माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार दिल्ली गए थे और उनके आने के पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली चले गए और प्रशांत किशोर जी महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे बड़े नेता के साथ मीटिंग करते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत हो गई थी, उनका प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार कहलाते हैं। वे कई एक वीडियो पोस्ट किया कि हमने 2-3 बार अमित शाह को चुनाव में हरा दिया है। जीतन राम मांझी जी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले वैक्सीन जब लेते हैं ना आप, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो होता है। उसी पर कड़ी आपत्ति व्यक्त किए थे जीतन राम मांझी जी। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है और उनका फोटो होना चाहिए, नहीं तो महामहिम राष्ट्रपति जी का विद महादलित हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं होना चाहिए बिहार के वैक्सीनेशनल सर्टिफिकेट पर। जीतन राम मांझी का ये बयान था। उसके बाद आ गया एलजेपी को तोड़ने फोड़ने और टुकड़े टुकड़े में बांटने का, वह भी हो गया। अब है दिल्ली की सत्ता में किस तरह से हिस्सेदारी होनी चाहिए। पहले भी मंत्रिमंडल में जदयू को लिया गया था। केंद्र सरकार ने एक फैसला किया था, नीतिगत फैसला, जो छोटे छोटे दल हैं उनके एक सदस्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। शिवसेना से भी आए थे, उनके भी सांसद थे और सब लोगों का भी था। इनका चाहे एलजेपी का था, उनका भी एक सदस्य केंद्रीय मंत्री थे। चाहे छोटे दल हो या बड़े दल हो, एनडीए गठबंधन में सभी दलों को, लेकिन बिहार सरकार जदयू ने कहा कि नहीं, हमको 3 सदस्य चाहिए। और ये नहीं गए। 3 सदस्य चाहिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में और नहीं दिया गया, तो ये नहीं गए। और इन्होंने कहा दिया कि हम आपके अंदर में मंत्री नहीं बनने वाले हैं। और आए बिहार में जदयू के कोटे से सारे लोगों को मंत्री बना दिए गए। जो कभी एमएलसी नहीं भी थे उनको भी बना दिया गया। अब बिहार जदयू या बिहार सरकार के हैं या बिहार जदयू की जो है सोच, इनके जदयू के महासचिव केसी त्यागी जी हैं। उन्होंने कल परसों में कहा, हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, चाहे भाजपा हमें साथ दे या नहीं दे, लेकिन हम हर हाल में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का तो आदत इनका तो होता है कि इनको बहुत बड़ा अहंकार हो गया है।
रामचरितमानस में एक पंक्ति है, सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण एको बाधा फूले कमल सोइए कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। और इनको भाजपा को तो ये होता है, जदयू को होता है कि किसी तरह से भाजपा को केंद्र से और भारत के सभी राज्यों से भाजपा को हटा दें। ये इनकी सोची समझी साजिश है। इनके इस जदयू के इस कार्यक्रम में भाजपा के भी कुछ लोग लगे हुए हैं। जैसे बिहार से ही, बिहार में पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी राज्यसभा में सांसद हो गए हैं। ये भी जदयू के राष्ट्रीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने घोषणा किया, केसी त्यागी जी, प्रशांत किशोर जी, सुशील मोदी जी, बहुत सारे लोगों ने ये प्रधानमंत्री के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कैंडिडेट वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा जो मोदी जी से अच्छा व्यक्तित्व नीतीश कुमार जी का है, ये प्रधानमंत्री को मिलवा है। लेकिन दुर्भाग्य 2 सीट मिला इनको, और कैसे मिला ये आपको भी हमको भी सबको पता है। ये भाजपा को का पार्टी को तोड़ने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। भाजपा इस बात को समझ नहीं है, भाजपा इस बात को समझ नहीं। जैसे आप कहेंगे कैसे, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसके पहले रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, और जब भी झारखंड सरकार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो इन्होंने, जदयू ने बहुत सोच समझ के कुछ आदमी का टिकट कटवा दिया भाजपा से। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उनके विरोध में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सरजू राय जी आ गए। जदयू ने उन्हें पार्टी में नहीं ला सके, लेकिन जदयू से वे अच्छे संबंध में आते थे और वे खड़ा हो गए, और हर हाल में रघुवर दास जी को हरा भी दिए। भाजपा का जो पहले झारखंड में सरकार थी भाजपा की, वह नहीं हुई, और 29 विधायक इनके जीते, 11 विधायक से 12 विधायक से ये हार गए सत्ता से। जदयू सारे उम्मीदवार को खड़ा किए सब जगह। झारखंड में इन्हें 1% वोट भी नहीं मिला, 1%, 1.5% वोट भी नहीं मिला। ये उम्मीदवार खड़ा किए भाजपा का नाश करने के लिए। पंजाब चलिए, पंजाब में भी ये खड़ा हो गए। पश्चिम बंगाल का चुनाव कल परसों में हुआ है, ये वहाँ भी उम्मीदवार खड़ा किए, और भाजपा की वहाँ पर टीएमसी की सरकार थी, टीएमसी आ गए, और वहाँ के टीएमसी के ममता दीदी का चुनावी रणनीतिकार कौन थे? बिहार से ही प्रशांत किशोर जी, बिहार से ही प्रशांत किशोर जी। देख लीजिए वहाँ का हिंसा, वहाँ पर अराजकता, हिंदुओं के साथ हिंदू टीएमसी कार्यकर्ता ने किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार किया, घर को तोड़ा गया, हिंदुओं का घर तोड़ा गया। टीएमसी के साथ पीछे पीछे रोहिंग्या मुसलमान और लोग थे, लेकिन मूल रूप से आप इस बात को राजनीतिक रंग नहीं दें, इस मूल रूप से टीएमसी के कार्यकर्ता थे, और उनके चुनावी रणनीतिकार कौन थे? बिहार से के ही चुनावी रणनीतिकार। कभी मुखिया भी नहीं बने, कभी एमएलए का में नॉमिनेशन भी नहीं दिए, लेकिन चुनावी रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं। और तो भाजपा का नाश करने के लिए जदयू वाले कहीं वो डिफीट हो जाएंगे तो हमको कहीं
ये केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घोर विरोधी है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के घोर विरोधी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वही जदयू के नेता हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घोर विरोधी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का घोर विरोधी हैं। अब ये लोग, केसी त्यागी जी ने कहा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के साथ छलावा होता है, जिस तरह से उन्हें अपमानित किया जाता है, गरीब, दलित, शोषित के साथ अन्याय किया जाता है, हम उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएंगे। जदयू यह नहीं बताती है। एक शर्मा साहब गुजरात के डर से दिल्ली आए, दिल्ली से यूपी के डर के ही थे, यूपी से ही आते हैं। एक शर्मा साहब वे VRS लिए अवकाश ग्रहण करने के 2 दिन पहले और वे आ गए यूपी। उन्होंने आदित्यनाथ योगी जी से और केंद्रीय नेतृत्व से RSS से संपर्क किया तो उन्हें MLC बना दिया गया, एक शर्मा साहब को। जब बिहार में जदयू के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रिय पात्र बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे जब VRS लिए तो उन्हें MLC तक क्यों नहीं बनाया? आपने भूमिहार को किस कदर छोड़ दिया। अब बेचारे पहले वर्दी में थे, DGP थे, एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, राज्य का पुलिस का हेड होता है। उसके बाद बेचारे नेता बन गए, अब वे कथावाचक बन गए और जदयू भूमिहार के ब्राह्मण के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। और आदित्यनाथ योगी जी पर आरोप लगाते हैं एक शर्मा के साथ अन्याय हो रहा है, अरविंद कुमार शर्मा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये 200 उम्मीदवार खड़ा किए। झारखंड में इनका क्या हश्र हुआ आपने देखा। भाजपा तो विरोधी दल में भी रही। पश्चिम बंगाल में भाजपा को 75 सीटें मिली और विरोधी दल में मजबूत विरोधी दल में आ गए। लेकिन जदयू को क्या मिला? एक विधानसभा में 400, 200, 100 वोट मिल रहा है। एक विधानसभा में यह इनका औसत है। 1%, आधा % भी वोट नहीं मिला इनको। और जब भी NDA विरोधी गठबंधन होता है तो प्रशांत किशोर जी शरद पवार के जैसे बड़े नेता के साथ मीटिंग करते कहते कि हम UPA गठबंधन को और NDA गठबंधन के विरुद्ध में विरोधी दलों को हम 300 सीटें दिलवा देंगे। इनको 10-20 सीटें अपने भी ले लेना चाहिए। इनके परिवार के सभी सदस्य लोकसभा में खड़ा होना चाहिए, सभी सीटें जीत जाएंगे। और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से मेरा अपील है, केंद्र सरकार से समय रहते सोचें। मंथरा ने केकई से कहा था को हो नृप हमें का हानि चेरी छोरब होयब की रानी। मंथरा ने केकई से कहा था को हो नृप हमें का हानि चेरी छोरब होयब की रानी। इसलिए भाजपा को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आइडियल ही नहीं है, बल्कि चीन को आज उसी के भाषा में जवाब देने के लिए भारत के श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बना है भारत में, वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उत्तर प्रदेश में एक दंगाग्रस्त राज्य में
अगर कोई मुख्यमंत्री बना है उत्तर प्रदेश में, आदित्य योगी जी हैं, उनको ये सत्ता से हटाने के लिए अपना जदयू अपना साजिश रच रहे हैं, भस्मासुर वाला उपाय। धन्यवाद।